लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो ले तो आई हो हमें सपनों के गाँव ले तो आई हो हमें सपनों के गाँव में खाई है रे हमने कसम संग रहनी आजा रे मेरे प्यार की राहें। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम सुर संगम संग्राम में। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से निष्ठा क्लब नए कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है, जिसके अंदर वह अपने सिंगिंग को अच्छे से उभारते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट जो हमारा राउंड हुआ है, फाइनल राउंड की जो विनर है शारदा जटवाल, वो हमारे साथ है। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपने सिंगिंग के पैशन को कंटिन्यू रखा है। तो शारदा जी, बताइए आप अपने बारे में कि आपका सिंगिंग का जो रहा है जितना भी अब तक का, किस तरीके से आपने इसे कंटिन्यू रखा है? ये मैं असल में जब छोटी थी तब से ही मैं सिंगिंग करती थी। जो मेरे पापा इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे तो वो उन्होंने घर के अंदर ही अपना रेडियो बनाया था। तब से मैं वो रेडियो सुन के गाना गाया करती थी। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर थी, हम दोनों अच्छे, मतलब हम दोनों को बड़ा शौक था गाने का। तो वो पैशन ऐसा हुआ कि मेरे पापा भी गाया करते थे, वो तलत महमूद के गाने गाया करते थे। तो हमारे घर में एक म्यूजिक का एक माहौल बना रहता था बचपन से ही, क्योंकि मैं बॉम्बे की पली बड़ी हुई हूँ, मैं वहीं पैदा हुई। तो इसीलिए हमारे घर में एक म्यूजिक का एक दौर चला रहा है और हमें उसका पैशन भी रहा है शुरू से ही। तो यही कारण था कि हमें इसके लिए थोड़ा सा, किस उम्र में आपने सिंगिंग चालू कर दी थी? मेरे को लगता है मैं 7 साल की होंगी शायद। 7 साल की उम्र में। जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तब से। और आपने अपनी स्टडी कहाँ से पूरी की? स्टडी मैंने सेंट्रल स्कूल से की हुई है, बॉम्बे से। ओके। तो लाइफ में ऐसा कभी भी कुछ रहा है जिसकी वजह से आपको लगा हो कि सिंगिंग को मैं कंटिन्यू नहीं रख सकती, या फिर किसी ने ऐसा कुछ फैमिली में सपोर्ट ना किया हो? नहीं, सपोर्ट तो वैसे फैमिली का रहा है मेरे को, पर ऐसा है कि जब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है घर में, ऐसा होता है कि परिवार है, शादी होने के बाद और शादी से पहले भी ज़िम्मेवारियाँ अपने आप ही आ गई थी, जो कि मुझे उठानी थी। मैं अपने आप को समझने लगी थी कि मुझे ज़िम्मेवारी उठानी है। इसलिए मैंने अपनी सिंगिंग को इतना आगे नहीं, उस वक़्त तो मैंने रोक दिया था। तो ओके। यही कारण है कि अ, मैं थो कुछ टाइम समय के लिए मैं रुक गई थी गाने से। वैसे तो घर में गुनगुनाती थी, हाँ जी। तो वैसे तो चलता रहता गाना, पर परिवार का जो एक होता है कि काम करना है हमें, तो परिवार को सँभालना है। उसमें थोड़ा और आपका आइडियल सिंगर कौन होगा? मेरे आइडियल सिंगर तो मेरे पापा ही हैं, शुरू पापा में। ही। मेरे पापा, कोई ऐसा सिंगर जिसके गाने आप बचपन से सुनती आ रही हो? लता मंगेशकर। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को उनका कोई सॉन्ग सुना दीजिए आप। लग जा गले के फिर हँसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले से। बहुत ही बढ़िया। तो आप अपने बारे में बताइए कि सिंगिंग के अलावा भी आपका कोई हॉबी या कोई पैशन रहा है? सिंगिंग के अलावा मेरे, असल में मेरे को इलेक्ट्रिक सिटी का जो काम है वो भी मुझे बहुत पसंद है। ओके। कढ़ाई का, सिलाई का शौक है, गार्डनिंग का शौक है ओके। और आयुर्वेद का शौक है मुझे। आयुर्वेद की मेडिसिन का मेरे को काफ़ी नॉलेज है, जो कि मैं लोगों को, मैं चाहती हूँ लोग ठीक हो जाएँ, चंगे हो जाएँ। ये भी मेरे को एक शौक है मेरा, साइड बाय साइड। तो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसको याद करके आपको अफ़सोस होता होगा कि शायद ये ना होता तो आज मैं कोई सिंगर होती, या फिर कुछ भी ऐसा? ऐसा एक ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई थी। कुछ इश्यू ऐसे आ गए थे कि उनकी वजह से मुझे सब, मतलब आगे मुझे भी वो उठाना पड़ा परेशानी, जो भी उनके, और उनकी तो डेथ हो गई थी, उनको असल में उनको जला के मार दिया गया था। कुछ कारण था उसके ससुराल वालों, तो उसकी वजह से मेरी शादी भी जल्दी हो गई और जल्दी ही परिवार मिल गया।
ससुराल भी बड़ा मिला, मायके में भी बड़ा परिवार, पापा मम्मी सब गुजर गए, उसके बाद फिर दादी नहीं मिली, मेरी दादी ने पाला मुझे। तो आफ्टर मैरिज आपने सिंगिंग को कंटिन्यू कैसे किया? तो आफ्टर मैरिज, असल में मैं जब शादी होने से पहले जो मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा कि गाना जानती हो, कुछ गाना वाना गाती हो? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा गा लेती हूँ। तो कौन सा गाना गाया आपने? तो उस वक्त तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने पहले गाना गाया था, चांद सी महबूबा हो मेरी तुम, ऐसा मैंने सोचा था, ये उन्होंने गाना गाया था। और फिर मैंने ये गाना गाया था, ले तो आए हो हमें सब, ले तो आई हो हमें सपनों के गाँव में, ले तो आई हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाई रखना। ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड के सामने गाया था। उनका रिएक्शन क्या था? वो बहुत खुश थे, मेरी ननद भी थी, मेरी मदर इन लॉ भी थे, घर के सारे फैमिली के सारे बैठे हुए थे घर में, जैसे देखते हैं। ओके। तो हालांकि उस वक्त मेरे को घबराहट भी हो रही थी कि पहली बार कोई देखने आता है, तो होता है थोड़ा सा, पर ठीक है, वो भी एक चीज है। और आपके बच्चों का कितना सपोर्ट है? बच्चे ऐसा नहीं बोलते कि मम्मी इस उम्र में क्या आपने नहीं शौक नहीं, पाल रखा मेरे है ये? बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी भी गाना गा लेती है, मेरे बेटा भी रॉक शोज करता है, उसको गिटारिस्ट है, वो भी अच्छे शोज किए हैं उसने। तो ये सब आपसे ही सीखे हैं मतलब? हाँ मतलब एक कहते हैं ना, परिवार से हाँ। निकल के आया है। मेरे हस्बैंड भी गाते हैं। चलो ये तो हाँ, बेस्ट चीज़ है और वैसे। मेरे फादर इन लॉ भी, वो भी मतलब माता रानी के पुजारी थे, वो भी कीर्तन वगैरह, हारमोनियम वगैरह बजाते थे, तो वो भी अच्छे गाना गाते हैं, वो भी उनके ग्रुप था पूरा, मतलब जैसे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप था हमारे फादर इन लॉ। ओके। तो सिंगिंग तो हमें जैसे मायके में छोड़ के आई, ऐसे ससुराल में मिला कुछ, बहुत तो बढ़िया। अच्छा रहा। तो ये आपके साथ एक चीज़ बेस्ट रही क्योंकि बिल्कुल। आपको सपोर्ट सबका मिला है, हाँ ऐसा किसी हाँ, का नहीं रहा जिसने आपको बिल्कुल डिमोटिवेट किया हो कहीं नहीं। से भी। चलो बेस्ट है ये तो आपके लिए। तो आप निष्ठा क्लब से कैसे जुड़े? निष्ठा क्लब से मैं तो सबसे पहले उनको थैंक यू करती हूँ, निष्ठा क्लब को, जिन्होंने मुझे ये ऑफर किया ये प्रोग्राम में आने के लिए। और ये सबसे पहले संदीप जी का मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और डॉक्टर गणेश जी का थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने ये मुझे ऑफर, मुझे चुना, इन सब ने जो चुना मुझे सिंगिंग के लिए, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं असल में ये सोचती हूँ कि ये भी एक किस्मत की है, कि किस्मत का एक इशारा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए ये ऐसे महान हस्ती हमें मिली है, जो कि हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और बिना पैसे से, एक भी पैसा नहीं लेते, कुछ भी नहीं, और इतना हर चीज का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का हर चीज का, जब भी आते हैं, चाय नाश्ता जो भी उनसे, जो भी उनकी होता है, वो सब हमें ऑफर करते हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और आपको सुर संगम संग्राम के फाइनल राउंड में आके कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, वैसे में मुझे, मैं एकदम शॉक में रह गई कि मुझे चुन लिया गया है इसमें, सुसंगम में, क्यों आप क्योंकि इतना बुरा तो नहीं गाते? नहीं बुरा तो नहीं गाते, पर असल में ये था कि मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे सिंगर्स आए हुए हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जब इन्होंने बताया मुझे कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में बहुत चलो ये खुश तो थी बहुत मैं। ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू। कुछ और भी ऐसा अपने बारे में बताना चाहेंगे जो दर्शकों को ना पता हो? दर्शकों, इसमें ऐसा तो कुछ जो भी है, मैं सामने हूँ सबके, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये रियल मेरी लाइफ में है, कि मम्मी पापा भी, मेरे पापा भी सिंगर थे, गाना गाते हाँ थे। जी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी डांस करती थी, मतलब पंजाब के रहने वाले हैं मम्मी पापा मेरे, अमृतसर के, वहां से उन्होंने स्कूल वहाँ के पास आउट थे, मम्मी भी पापा भी। अब मेरा बेटी भी जीरो बैंक में सीनियर हाँ मैनेजर है, जी। लॉ ऑफिसर है वो, सीनियर मैनेजर वो। और बेटा भी मेरा इंजीनियर है, और मेरे देवर भी इनकम टैक्स रिटायर्ड एंड गेस्टेड ऑफिसर। मतलब मैंने उनको सबको, मतलब मैंने इतना आगे उनको, उनके साथ सपोर्ट में रही हूँ, वो भी मेरे लिए उसी तरह से सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत एक ताकत बन के तैयार हुए हैं वो सब, मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले सब, मेरी बहन भाई, दादी तो खैर अब नहीं रही जिन्होंने मुझे पाला, पर वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी, बहुत कहती थी। और मेरी सासू माँ बहुत पसंद करती थी, कहती थी बहुत अच्छा गाती, वो हमेशा मुझसे भजन गाने वाले सुनती थी कि बेटा तू ये गा दे,
एक उनका गाना का पसंद था, तलाश पिक्चर का गाना वो बहुत पसंद करती 2 थी। लाइनें गा दीजिए आप उसकी। वो खाई है रे हमने कसम संग रहने की, क्योंकि हम पहली बार जब शादी होके अपने मायके ससुराल आए थे, तो सासू माँ को पहली पिक्चर दिखाई थी हमने उनको, हाँ, तलाश पिक्चर। तो तब से वो कहती थी, बेटा ये गाना गा, मुझे मेरे लिए बहुत पसंद, मुझे वो हमेशा बोलती, बेटा तू गाती बहुत अच्छा है। वो हमेशा बोलती, बेटे गाया कर, मेरे सामने गाया गाना। तो चलिए बहुत उनको ही बहुत अच्छी चीज़ पसंद है ये था। तो। तो आप जाते-जाते दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे और निष्ठा क्लब के बारे में? निष्ठा क्लब में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें हर डांस का बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ में गाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। ये तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जो एजिड है उनके लिए भी एक एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तैयार हुआ है कि जो कि उनके लिए एक मील का पत्थर तैयार हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो। तो चलिए कोई सॉन्ग सुना दीजिए इसी बात पे। आजा रे मेरे प्यार की राहें, राह निहारूं बड़ी देर से, आजा रे। ये इतना, ये थोड़ा सा, और एक ये है, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती याद को, फिर चला गया कोई झूमती चली हवा। थैंक यू। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल निष्ठा क्लब के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।